नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम का संबोधन। कम्युनिटी हॉल में 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। प्रदेश में हुई मन की बात। 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश। ललरिया गांव में बारिश के कारण कई जगहों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। भोपाल में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर बोले वीडी शर्मा। मोदी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कही बात। वैक्सीन की दिशा में लगातार हो रहा काम। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार। उपचुनाव को लेकर बैठक होगी आयोजित। और सिंगरौली में पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा। जादू टोने के शक में की गई थी हत्या। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने मनीषा मार्केट स्थित कम्युनिटी हॉल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में 100 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को सुना गया। प्रदेश के साथ साथ राजधानी में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भोपाल में 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश हो रही है लगातार। वहीं कई क्षेत्रों में बारिश के कारण जलभराव भी हो गया है। जानकारी के अनुसार ललरिया गांव में बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। साथ ही थाना परिसर में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही और वैक्सीनेशन अभियान में भी पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। मन की बात में छोला भटूरा बेचने वाले व्यक्ति का भी जिक्र किया गया, जिसने वैक्सीन लगवाने पर फ्री में छोले भटूरे खिलाने की बात कही थी। तो वहीं मन की बात में पीएम मोदी संगठन को लेकर भी एक बैठक करेंगे। विशेष तौर पर टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए जो भारत का नाम रोशन करने के लिए टोक्यो ओलंपिक में जो अथक मेहनत कर रहे हैं, चीयर्स फॉर द इंडिया, और उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात इससे जो प्रारंभ की, ये हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री खेलों के प्रति भारत के मान और सम्मान के लिए जो खिलाड़ी अथक मेहनत कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम आज उन्होंने किया है। साथ में ही कई प्रकार के इनोवेशंस जो लोग कर रहे हैं देश के अंदर, उन लोगों के नाम का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में लोग किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार है। उपचुनाव को लेकर बैठक रखी गई है। इस दौरान सारंग ने टीकाकरण को लेकर कहा कि प्रदेश ने टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाया है। अगर बच्चों को भी वैक्सीन लगती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वहीं मंत्री सारंग ने स्कूल खोले जाने को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसका पालन किया जाएगा। साथ ही गाइडलाइन के साथ भोपाल में स्कूल खुलेंगे। ऐसा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर इसका प्रकोप हो सकता है, इसलिए बच्चों के मामले में जो भी एहतियात रखनी है और बच्चों को इस संक्रमण से रोकने के लिए और उनके इलाज के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हमने पूरे प्रदेश में जहां एक और अस्पतालों के उन्नयन में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पीकू, जो कि पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, बच्चों का आईसीयू, उसको भी समुचित रूप से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था चल रही है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हो या बाकी व्यवस्थाएं हों, उसमें हर तरह से तकनीकी गाइडेंस भी मिल सके, इसकी सब व्यवस्था।
सिंगरौली जिले के चितरंगी में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में धारदार हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते दिन मृतक अपने घर के बाहर सो रहा था। उसी दरमियान आरोपी धारदार हथियार के साथ आए और युवक की हत्या करके फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हत्या जादू टोने के शक में की गई थी। आरोपी रिश्ते में जीजा साले लगते हैं। बैरसिया में लोगों का जीना दूभर हो गया है। 24 घंटे से हो रही बरसात ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण रहवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रहवासियों का कहना है कि कई बार वे प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया जाता। तो कुछ परेशानियां हुई क्या सोए ही नहीं है, रात भर के भर के फेंक रहे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं। हर साल है सोई, हर साल जो लफड़ा। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से, कोई सुविधा नहीं मिल रही। आपको वार्ड नंबर 12 बैरसिया के एक ऐसे घर में लेकर आए हैं जो कि लोग काफी परेशान है। रात भर से जो लोग सो नहीं पाए हैं, इनके घरों में पानी घुस चुका है और अभी ये पानी निकाल रहे थे जब खबर भारत की टीम यहाँ पर पहुंची है। और ग्राउंड जीरो से हम आपको ताजी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये कब की घटना है? कल 3 बजे से पानी गिर रहा, 3 बजे से पानी घुस गया हमारे घर के अंदर। न रात के खाना बना, नहावे गया, नगर पालिका वाले भी सुनवाई नहीं कर रहे। हर साल जाएंगे, हर साल कभी भी सुनवाई नहीं करे। पार्षद करने जाने, पार्षद भी सुनवाई नहीं कर। अब हमारा नाज भी भीज रहा, गल्लो भी आठ और सामने कुछ भी नहीं। बाल बच्चे ने कहा खिलाओ, तो कहाँ सोंगे, कहाँ बैठा रहेंगे उन्होंने। तो शासन से क्या मांग करती हैं आप? शहर से यही मांग कर रहा है, साहब नाला बनवा रहे हैं हमने अच्छी तरह से, कि बार बार की दिक्कत खत्म हो जाए। तो हर बारिश आती है समस्या? बारिश पे ऐसी समस्या है। अब तो कम भी है, मगर फिर जा रहे जाए। अब हम जा से तो ये अकेली आपकी समस्या है या सारे मोहल्ले की समस्या है? सारे मोहल्ले की समस्या है, पूरी जहां से भांडर चले जाए। घरों में पानी भरा, पूरे सबके घर में पानी भरा इस वक्त। कहीं भी चले जाओ, पूरे मोहल्ले में देख लो तुम, इधर देख लो, पूरे गड्ढे, पूरे घर भरा है। तो ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं लोग काफी परेशान हैं और इनकी परेशानी दूर करने के लिए सिंगरौली के बरगवा गोरबी मुख्य मार्ग पर ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी नागेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। राजधानी भोपाल में 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बैरसिया में लोगों के घरों में पानी भर गया है, तो वहीं कई दुकानदारों का तो सामान भी बर्बाद हो चुका है। दुकानदारों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नालियां जाम हो चुकी हैं, जिससे गंदा पानी घरों में घुस रहा है। दूसरी ओर बैरसिया बस स्टैंड चौराहे के कई घर पानी में डूब गए। लगाएंगे सब पानी निकल रहा है। नगरपालिका प्रशासन डर रहा है नाला खोदने में, पता नहीं किससे डर रहा है। हम रोज परेशान होते हैं, रोज पानी भरा रहा है दुकान में हमारा। प्रशासन पूरा सो रहा है, ये नहीं कि यहाँ पर आके देखे व्यवस्था करें। यहाँ पर नाले चौक होना, नालों की सफाई नहीं हो रही, बराबर दुकानों में पानी भरा है। परसों भी हम परेशान है, पूरे व्यापारी लाइन पूरी परेशान है। यहाँ पर पानी पूरे नाले। राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में बोरी में युवती की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। आपको बता दें कि भौरी में बस्ती के अंदर नाले के पास झाड़ियों में एक युवती की लाश मिली थी, जिसके बाद खजूरी पुलिस ने अज्ञात लाश की शिनाख्त कर ली है। वहीं पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई है। विदिशा के ग्राम करारिया में हालात बद से बदतर हैं। यहां अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान तक ले जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में रास्ते विलुप्त हो जाते हैं और लोगों को आवागमन के लिए नदियों का सहारा लेना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक लोगों को ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। उसकी मैयत में हम आए हुए थे और आप मेरे पीछे ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये इसमें कब्रिस्तान भी है, हिंदुओं का मरगढ़ भी है और 500 किसानों की खेती है। प्रति वर्ष यही हाल होता है कि हम मैयत ले जाने में बार बार गिरते हैं, फिसलते हैं। बड़ा मुश्किल से हम मैयत का कार्यक्रम पूरा करते हैं।
और ऐसे ही हम हिंदुओं का है, मरघट में नहीं जा पाते, अगर नदी चढ़ जाए तो गांव के अंदर ही करना पड़ता है। तो मेरा सबसे यही प्रशासन से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कम से कम हमें मैयत के लिए, किसानी के लिए बहुत दिक्कत आते। क्यों? अरे वो नदी भरा जाए साफ खुश ना हो और का वो तो सम दे दिएंगे मरा के आई नदी चढ़ जाए तो और परेशानी है। जैसे साहब इतने नदी हो जाए कहाँ ले जाए, क्या करें? प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा आज दिन तक। सरकार सुन रही। तो आप क्या, जो भी मैयतें होती हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इसी कब्रिस्तान के अंदर दफन होती है। और व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि नदी के अंदर से हमें 12 महीने यहाँ से निकलना पड़ता है। कब्रिस्तान के अलावा भी बगल में एक मुक्ति धाम है, अगर अर्थी भी आती है तो उसको भी यहीं से निकलना पड़ेगा। प्रशासन और शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल, एक टेम्परेरी जब बना दिया जाए, जिससे कि गांव वालों की सहूलियत, अगर अर्थी भी जाती है तो उसके लिए भी सहूलियत है, और मैयत भी जाती है तो सहूलियत है। दोनों मुक्ति धाम और कब्रिस्तान लगे ही लगे हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्थाओं पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे। पीएम मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया और इस प्रोग्राम का 79वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर करने की बात कही तो कारगिल के शहीदों को भी याद किया। उन्होंने आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा भी दिया। साथ ही कहा कि गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। राजस्थान में 28 जुलाई को गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। वहीं पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावरिया ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में देश भर में बदलाव हो रहे हैं, उससे हमें भी उम्मीद जगी है कि यहां भी न्याय होगा। वहीं पीसीसी की बैठक के बाद अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेताओं में कोई विरोधाभास नहीं है, सभी कांग्रेस आलाकमान की बात मानने को तैयार हैं। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब कोरोना वैक्सीन की भी कालाबाजारी होने लगी है। दरअसल मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ का है, जहां पर वैक्सीनेशन केंद्र में काम करने वाला कर्मचारी वैक्सीन चोरी कर निजी मेडिकल स्टोर पर बेच रहा था, जिसे बीएमओ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको बता दें कि कई बार युवक की शिकायत मिलने के बाद बीएमओ ने युवक की निगरानी शुरू की और युवक को रंगे हाथों धर दबोचा। मामला ये है कि बड़गढ़ तालाब में एक हमारे सीएचओ पदस्थ हैं, जिनकी ड्यूटी आज यहाँ मेला वाले बाग में 17 स्थल पर कोविड वैक्सीनेशन में वेरीफायर के तौर पर लगाई गई है। पिछले सत्र में भी कुछ शिकायतें ऐसी मिली थी कि इन्होंने आउट ऑफ टर्न लोगों को वैक्सीन लगवाई है, अपने गाँव के लोगों को, तो तभी से उनकी निगरानी जारी थी। आज भी ये किसी बहाने से जो वहाँ हमारे वैक्सीनेटर स्टाफ है, एनएम्स जो हैं, उन पर दबाव बनाकर वाइल जिसमें कुछ 4 से 6 डोज बचे हुए थे वो जेल में रखकर और सिरिंजेस लेकर सदर स्थल से बाहर आए। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पीएचई विभाग में काम करने वाले कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि मृतक 25 वर्षों से पीएचई विभाग में चौकीदार के रूप में काम कर रहा था और कुछ दिन पहले ही मृतक का ट्रांसफर विदिशा हो गया था, जो कि दोबारा नरसिंहगढ़ में काम करने के लिए आया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के डबरा में एक निजी स्कूल संचालक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्रों का आरोप था कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें दक्षता अनुसार नंबर नहीं दिए गए। वहीं जो छात्र पढ़ाई में कमजोर थे उनको ज्यादा नंबर दिए गए और हमें कम नंबर दिए गए। इस मामले में अभिभावकों का कहना था कि हम इसकी शिकायत अधिकारियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। माय नेम इज आनंद चतुर्वेदी एंड क्लास 10th मैंने संतपुरम स्कूल से किया था और इन्होंने मेरा मतलब रिजल्ट पूरा वेस्ट कर दिया, ख़राब कर दिया है और मेरी 45% बनाई है जाकर। और मेरे दोस्त हैं चलो मुझसे भी कंडम है, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल होशियार नहीं, उनकी 90+ गई है, मैडम के लड़के की खुद 95+ गई है और मेरे साथ ही जो हुआ है। मेरा बच्चा आर्यन चतुर्वेदी संत कर्मा स्कूल पढ़ता है सर, तो उसके रिजल्ट देखने गया था बच्चे का मैं, तो उसमें सर 45% से बच्चे को उन्होंने पास किया है, जबकि मेरा बच्चा 90+ का है। उसके बाद सर प्री बोर्ड के जो नंबर उन्होंने मुझे दिखाए थे, तो जो 70 नंबर है मेरे बच्चे के, उन्होंने 53 नंबर शो कर रखे हैं और सारे नंबरों में उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है
और किसी पेपर में 30 से ज़्यादा नंबर बच्चे को नहीं दिए सर, 30, 32। और जबकि प्रतिभा सहगल मैडम उन्होंने मुझसे पर्सनल तौर पे कहा था कि तुम्हारे बच्चे को मैं 00 दूंगी, ऐसे इशारा करके सर बेटा। ऐसा क्यों? विद्यालय में अब जाकर के जो है हम उसका परीक्षण कराएंगे। यदि उनके स्तर से कोई गलती पाई जाती है तो वरिष्ठ कार्यालय को बताया जाएगा। पन्ना जिले की पंचायत पवई की ग्राम पंचायत घोहेटी में सरपंच सचिव की मिलीभगत से सरकार के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि 38 लाख की लागत से बनाई जा रही गौशाला में गुणवत्ताहीन सामान का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही नगर में हो रहे तमाम कार्यों में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ से मेरी लगी थी बारी, यहाँ से बीच से ढर रहा था, तो दोनों तरफ की बारी इनने ख़त्म कर दी और जेसीबी से मैं डारी, मतलब रोड डारी। ये करते हैं। अब ये हमारी लेबर लगी है, ये पैसा हमें ना लगेगा बताओ। एक तरफ होती तो थोड़ी छावा मार देते, बात ख़त्म। कौन सी सड़क बन रही है ये यहाँ पे? ये स्कूल तरफ जा रही है और मालूम नहीं है कि कौन सी है। ये खिंसारी की है। खिंसारी स्कूल ये बना है सामने, हाँ वहाँ की है। तो क्या मशीन से कार्य हुआ है? हाँ मशीन से कार्य हुआ। कौन सी मशीन से? जेसीबी से। ये सरपंच द्वारा करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मामला समझ में आ रहा है। अब हम तो आते नहीं है, बाकी सबसे मिली भगत आए उनमें सब कोनो बाकी नहीं है। कितनी रोडों का कार्य चल रहा है? नहीं सर, ये कई है। कितने की लागत से बनाई जा रही है? ये सर ये तो नहीं है मेरे को पता। आपको मालूम नहीं है? नहीं है इसका कितना है। रोड शायद रही 14 लाख की थी, ये भी 14 की ऊपर थी। खकरी निर्माण कार्य भी किया गया है? हाँ जी। कितने की लागत से किया गया है? ये वही 15 की लगभग थे। आपके यहाँ गांव वाले बता रहे पूरा जेसीबी के निशान हैं। जेसीबी के निशान तो आप गांव वाले कौन कहते हैं कि ये जेसीबी से काम कराया गया? जेसीबी के निशान मिटा देंगे आप? कहाँ से मिटा देंगे आप? देखिए तलैया निर्माण कार्य में और रोड पे जो खुदाई हुई है। नहीं लेबर से कराया गया। मतलब कहीं ना कहीं आप वीडियो को झुटला रहे हैं। नहीं झुटला रहे हैं, वो तो आप निर्णय लीजिए ना, देख लीजिए वो यहाँ कैसा है क्या नहीं है। कहीं ना कहीं सरपंच पति होने के नाते आप अपने मनमानी पूर्वक। मैं कार कराता हूँ एक चपरासी की हैसियत से, जैसे नौकरी करता हूँ उसी प्रकार से कर रहा हूँ। मैं सरपंच, मेरी पत्नी है। ग्राम पंचायत में किसका दायित्व होता है कार्य कराने के लिए? सरपंच का होता है। कई घंटों की तेज बारिश से रतलाम के प्राचीन केदारेश्वर मंदिर का झरना बहना शुरू हो गया। आपको बता दें कि कल तेज बारिश ने मंदिर का नजारा बदल दिया, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों को कुंड के पास न जाने की हिदायत दी है। वहीं सावन माह होने के कारण सैकड़ों की तादाद में लोग यहां दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि रतलाम से 30 किलोमीटर दूर प्राचीन पहाड़ों के बीच भगवान केदारेश्वर विराजमान हैं। नरसिंहगढ़ में बड़े ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि कुंवर कोठरी गांव में बाबा मानगिरी महाराज के परमधाम आश्रम पर सदगुरु आश्रम समिति के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। वहीं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ आई थी, जिसके बाद देर शाम पूजा अर्चना के पश्चात बाबा मानगिरी जी महाराज का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का प्रसिद्ध तीर्थस्थल हनुमंत आश्रम पीपल खुदाधाम पर गुरु पूर्णिमा धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं दादा हनुमान की प्रतिमा को आकर्षक रूप से सजाया गया। आपको बता दें कि ये तीर्थ स्थान दाड़की वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में ही श्रद्धालु पहुंचे और भगवान के दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। रतलाम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर शहर के विभिन्न आश्रमों में भक्तों की भीड़ रही है और इस बार काफी कम नजर आई, लेकिन गुरुओं के प्रति आस्था में कमी नहीं दिखाई दी। गुरु पूर्णिमा पर्व पर रतलाम जिले के धौंसवास स्थित श्री नित्यानंद आश्रम में भक्तों ने समर्थ अवधूत 1008 श्री नित्यानंद भगवान की चरण पादुका पर फूल माला अर्पित कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में लगी 21 फीट की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही।
दैनिक भास्कर समूह में आयकर की जांच तीसरे दिन भी जारी रही। इस बीच आयकर विभाग ने जांच के बीच एक बयान जारी कर दावा किया कि कुछ दस्तावेजों में उन्हें अनियमितताएं मिली हैं। हालांकि विधि और कर विशेषज्ञों का कहना है कि जांच के बीच में ही आयकर विभाग की ओर से बयान जारी करना बेहद असामान्य है। आपको बता दें कि केंद्रीय अफसरों की टीम को भास्कर समूह की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। बाढ़ में करीब 140 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भूस्खलन और बाढ़ ने शहरों के साथ गांवों को भी बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि रायगढ़ और रत्नागिरी में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कर्नाटक के तटीय मलनाड और उत्तर आंतरिक क्षेत्र के हिस्सों में रविवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, प्रदेश भर में ग्रामीण पंचायत क्षेत्र के सचिव, रोजगार सहायक प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे हैं। इसी क्रम में बैरसिया में कर्मचारियों ने विधायक विष्णु खत्री को ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने सभी को आश्वासन दिया। उधर संयुक्त मोर्चे ने अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के कलमबंद किए जाने पर पंचायत कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। आप निश्चित मान के चलिए बजरंग सेना ने अनेक कार्यकर्ताओं ने अयोध्या छोटी छावनी पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या राम जन्मभूमि के महंत नृत्य गोपाल दास का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुदेव ने बजरंग सेना द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। बजरंग सेना की टीम ने हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरी बजरंग सेना परिवार आया है और महाराज जी के श्री चरणों की कृपा से आज बजरंग सेना पूरे भारत देश में 26 राज्यों में कार्य कर रही है और महाराज जी के ऐसी ही कृपा बनी रहे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य बजरंग सेना के मुख्य संरक्षक परम पूज्य महंत गोपाल दास जी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी के नेतृत्व में हिंदू संगठन की आपकी टीम इस अवसर पर आपको आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आई। हिंदू धर्म के काम के लिए हम लगे हुए हैं और इसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। प्रदेश भर में ग्राम पंचायत के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में डबरा विकास खंड की समस्त पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की। बैतूल में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महिलाएं गैस सिलेंडर की अर्थी निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। वहीं महिलाओं का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, उन कीमतों में सिलेंडर खरीदना नामुमकिन सा हो गया है, जिसके चलते उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए रसोई गैस की कीमतें जल्द से जल्द कम करने की मांग की। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, जिसके कारण आज अटल सेना अटल वाहिनी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ में आज रसोई गैस की अर्थी निकाली। रसोई गैस आज 860 रुपये हो गई है। एक यही महंगाई नहीं है, एक तो लकड़ी नहीं मिल पा रही है, केरोसिन नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने हैं जिसके कारण महंगाई इतनी प्रभावित हो गई है कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों सिलेंडर गरीबों को दिए, लेकिन आज वो अपने गैस चूल्हा सिलेंडर तक बेच रहे हैं क्योंकि 860 रुपये में वो टंकी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन प्रेषित। जी, हमने ये अर्थी निकाले हैं और अब अर्थी निकलने ही वाली है। वैसे भी ये गैस चूल्हा बेचना पड़ेगा। ऐसी महंगाई चलती रही तो हमें गैस चूल्हा भी बेचना पड़ेगा, अपने घर की गाड़ियाँ भी एक साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के भाव भी आपको पता है कि कितने बढ़ते जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, हर चीज़, तेल, खाने का तेल, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके ये जिसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि महंगाई बढ़ती जाए, कम से कम रोटी जो भी बने घर में हम खा तो सके, वो भी हमसे छीना जा रहा है। लकड़ी बहुत बुरी तरीके से बजट बिगड़ रहा है हमारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।